हाँ मैडम, आप स्टार्ट कीजिए। ओके सर। गुड मॉर्निंग। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की तरफ से आयोजित ऑनलाइन क्लास में मैं उमा तिवारी आपका स्वागत करती हूँ। मैं अंधेरी मनपा माध्यमिक स्कूल टाटा कंपाउंड में माध्यमिक शिक्षिका हूँ और आज का हमारा विषय है गणित भाग 2, कक्षा 10वीं। आप पिछले क्लास से पढ़ रहे हैं, जो आपका पिछला लेक्चर हुआ है उसमें आपने पढ़ा होगा। आपका टॉपिक चल रहा है इस समय महत्वमापन, मेंसुरेशन। तो इसमें आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है द्वैत्रिज्य, द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगी कि द्वैत्रिज्य आखिर में होता क्या है और द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल कैसे हम निकालते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है वृत्तचाप की लंबाई, वो कैसे निकालते हैं, वृत्तचाप की लंबाई क्या होती है। और उसके बाद हम देखेंगे कि वृत्तचाप की लंबाई और द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल में क्या संबंध है। चलिए इसके पहले हम देख लेते हैं कि आपने पूर्व अध्ययन क्या किया है। इसके पहले के जो क्लास हुए हैं आपके, उसमें आपने क्या देखा है। आपका जो इसके पहले लेक्चर हुआ था उसमें आपने देखा था कि शंकुछेद की संकल्पना, शंकुछेद किसे कहते हैं और उसके सूत्र। ठीक है, ये सब आपने पूर्व अध्ययन किया है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें शंकु, ये जो है चित्र, ये शंकुछेद है और इसमें ये जो बीच की लाइन है इसे एच मतलब सीधी ऊंचाई है, शंकुछेद की ऊंचाई है। ये जो एल है ये तिरछी ऊंचाई है। यहाँ पे दो वृत्ताकार चित्र है, तो एक जो है उसका जो त्रिज्या है वो है R1 और एक R2। जो बड़ा है त्रिज्या उसको नाम दिया गया है R1 और जो छोटी त्रिज्या है उसको नाम दिया गया है R2। तो इस प्रकार यहाँ पे जो सूत्र मिला है वह है शंकुछेद की तिरछी ऊंचाई बराबर L बराबर करनी में h² प्लस R1 माइनस R2, मतलब बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को घटा दिया और उसका वर्ग किया, तो उसके बाद ये सूत्र आपको प्राप्त होता है। अगला है कि शंकुछेद का वक्र पृष्ठफल कैसे निकाल सकते हैं। ये आपका सूत्र है यहाँ पर पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2। अगला सूत्र है आपका शंकुछेद का संपूर्ण पृष्ठफल। संपूर्ण पृष्ठफल मतलब आपको इसके पूरे की बात हो रही है, तो मतलब आपको ऊपर के एरिया का भी, नीचे जो है एरिया क्षेत्रफल उसका भी, और ये जैसे ग्लास हम जहाँ पे पकड़ते हैं उसका भी, तो ये इसे वक्र पृष्ठफल कहते हैं। मतलब आपको इन सब का एरिया जो भी निकलेगा उसको आपको जोड़ना होगा। तो यहाँ पर वही जोड़ के दिया गया है, जैसे पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ये आपको पिछले जो लेक्चर हुए हैं उसमें ये सब सूत्र कैसे निकाला गया है ये सब आपको समझाया गया है। शंकुछेद, अगला सूत्र है शंकुछेद का घनफल, जो होता है कि 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुने R2। तो ये सब आपका पूर्व अध्ययन है जो आप सीख चुके हैं। अब हम आगे जो देखने वाले हैं आज के क्लास में, हम उसकी बात करते हैं। तो अगर आप थोड़ा याद करेंगे तो आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो है O, यह वृत्त का केंद्र है और OA और OB यह वृत्त की त्रिज्या है। और वृत्त के केंद्र पे ये जो कोण बना है इसे कहते हैं केंद्रीय कोण। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो त्रिज्या है ये वृत्त को जहाँ पे इसका शिरा टच कर रहा है, तो इससे यहाँ पर ये चाप निर्मित हुआ है। ये भी आपने सीखा हुआ है, ये चाप निर्मित हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दो चाप हुआ है निर्मित। एक चाप है AXB और दूसरा चाप है AYB। मतलब यहाँ पर एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप यह निर्मित हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है इस बॉक्स में, आप देखिए कि चाप का प्रकार कौन कौन सा है। एक है लघु वृत्तचाप और दूसरा है दीर्घ वृत्तचाप। ठीक है, तो अब हम लघु वृत्तचाप का नाम क्या है वो हम देखते हैं। ये छोटा है मतलब ये लघु है, लघु मतलब छोटा, तो इसका नाम है
ए एक्स बी, उसका माप कितना होगा? 100 अंश। कैसे? क्योंकि केंद्रीय कोण का जितना माप रहता है उसके संगत लघु चाप का माप भी उतना ही होता है। तो इसीलिए अगर केंद्रीय कोण का माप 100 है तो उसके संगत लघु चाप का माप भी 100 अंश होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा लघु वृत्तचाप का माप हमारा आ गया है 100 अंश। उसी प्रकार दीर्घ वृत्तचाप का हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है कि पूरे वृत्त का माप कितना होता है? 360। तो अगर हम 360 में से ये जो है 100, इसको अगर हम घटा दे तो हमें ये जो बाकी का चाप है इसका माप मिल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? 360 में से 100 को घटा देंगे तो हमें मिलेगा 260 अंश। मतलब दीर्घ वृत्तचाप का माप कितना आया? 260 अंश। ठीक है, ये आपको क्यों याद दिलाया मैंने? क्योंकि अभी जो हम आगे द्वैत्रिज्य और वृत्तचाप की लंबाई करने वाले हैं उसमें इसका हमें यूज होने वाला है, तो आपको ये एक बार याद दिला दिया मैंने। चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है, जो मैं आज आपको मेन पढ़ाने वाली हूँ, वो है द्वैत्रिज्य, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो पहले मैं आपको इस डायग्राम के हिसाब से आपको समझाऊंगी कि आपका वो सेक्टर या द्वैत्रिज्य है क्या। ठीक है, इस डायग्राम में ध्यान दीजिए। यहाँ पर वापस से मैं वही बता रही हूँ, अभी पीछे बताया मैंने कि ये वृत्त का केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है, ओ पी ओ क्यू यह वृत्त की त्रिज्या है, और इसका सिरा वृत्त पर कहाँ पर है? बिंदु P वृत्त पर है और बिंदु Q वृत्त पर है। तो इससे ये जो भाग निर्मित हुआ है, इस भाग को ही द्वैत्रिज्य कहते हैं। यह एक भाग है सर्कल का, वृत्त का यह एक भाग है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि बिंदु O यह वृत्त का केंद्र बिंदु है तथा केंद्रीय कोण द्वारा वृत्त का 2 भागों में विभाजन हुआ है। और जब वो विभाजन हुआ है तो उससे क्या हुआ है कि जो वृत्त की त्रिज्या है, जहां पर ये दोनों सिरों को जोड़ती है, इससे जो ये भाग निर्मित होता है, एक भाग यहाँ पर निर्मित हुआ है और एक भाग ऊपर साइड में निर्मित हुआ है, तो 2 भाग निर्मित हुआ है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 2, एक छोटा और एक बड़ा निर्मित हुआ है। तो ये जो भाग है इसे ही द्वैत्रिज्य कहते हैं। एक भाग जैसे इसका नाम आप देख सकते हैं O डैश P M Q, ये इतना जो भाग है इसे ही द्वैत्रिज्य कहते हैं। तो ये छोटा द्वैत्रिज्य है और ये बड़ा द्वैत्रिज्य है। ठीक है, तो इसको कहते क्या है? लघु द्वैत्रिज्य। लघु मतलब छोटा, माइनर सेक्टर। लघु द्वैत्रिज्य कैसे निर्मित होता है? आप ध्यान में रखिए कि 2 त्रिज्या जो कि है OP और OQ तथा उसके संगत लघुचाप का नाम क्या है? PMQ द्वारा सीमित किए हुए चाप को लघु द्वैत्रिज्य कहते हैं। मतलब ये दोनों त्रिज्या और ये चाप, इससे जो एरिया बन रहा है यहाँ पर, यही होता है लघु द्वैत्रिज्य। ये जो भाग आ रहा है हमारा, ये है लघु द्वैत्रिज्य। इसी प्रकार इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? इसका नाम हम लिखेंगे O डैश PMQ। सबसे पहले केंद्र पे जो है वो लिखना है आपको, बीच में डैश करेंगे और जो उसका चाप का नाम है वो डालना है। ठीक है, तो ये हो गया लघु द्वैत्रिज्य। इसी प्रकार दीर्घ द्वैत्रिज्य। तो दीर्घ द्वैत्रिज्य का नाम क्या आएगा? PO डैश PBQ। दीर्घ द्वैत्रिज्य कहते किसको है? वही सेम जैसे अभी हमने लघु द्वैत्रिज्य का देखा कि उसकी 2 त्रिज्या द्वारा और उसके चाप द्वारा कौन सा भाग निर्मित हो रहा है, उसे दीर्घ द्वैत्रिज्य कहते हैं। लघु चाप का छोटा था और बड़ा, ये जो बड़ा हिस्सा है ये दीर्घ द्वैत्रिज्य हो गया। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? O डैश PBQ। ये आपने देखा कि द्वैत्रिज्य मतलब सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, कि द्वैत्रिज्य का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकाला जाता है। तो आपको मैं इस डायग्राम के हिसाब से एक एक करके आपको समझाती हूँ। जैसे देखिए, अब पहला डायग्राम देखेंगे तो इसमें एक वृत्त दिया हुआ है और उसको पूरा छायांकित किया हुआ है, पूरा कलर किया हुआ है उसको। यहाँ पर देखिए कि दिया है कि मान लीजिए द्वैत्रिज्य A1, द्वैत्रिज्य यहाँ पे एरिया निकालने वाले इसलिए A दिया है। ठीक है, द्वैत्रिज्य के चाप का माप 360 आपको दिया है। ठीक है,
और यहाँ पे ऊपर दिया है कि वृत्त के केंद्रीय कोण का माप भी 360। क्यों? क्योंकि वृत्त का पूरा माप हमें पता है 360 होता है। यहाँ पे कोई और कोण नहीं बनाया गया है, इसको कहीं और डिवाइड नहीं किया गया है, मतलब पूरे का माप 360 है। तो द्वित्रिज्यी के चाप का माप भी 360 दिया है, तो हम उसको थीटा बटे 360 करेंगे। और मतलब ये जो थीटा है ये आपका हमेशा जो कोण का माप है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको थीटा का मान कितना दिया हुआ है, या द्वित्रिज्यी के चाप का माप कितना दिया है, 360 ही दिया है। तो अगर हम थीटा की जगह पे 360 बटे 360 लिखेंगे तो ये कट जाएगा एक दूसरे से और कितना आ जाएगा, 1। तो इस प्रकार द्वित्रिज्यी का क्षेत्रफल कितना आ गया कि द्वित्रिज्यी आपका है कितना पूरे वृत्त में, कितना है, 1 गुने पाई आर स्क्वायर। 1 का गुना पाई आर स्क्वायर से होगा तो पाई आर स्क्वायर ही आने वाला है। मतलब ये पहले वाले इसमें हमारा सूत्र जो हमें मिला है कि द्वित्रिज्यी का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हो, वो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर ही है। क्योंकि हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो द्वित्रिज्यी का भी क्षेत्रफल हमारा पाई आर स्क्वायर ही आया। कब आया, जब द्वित्रिज्यी के चाप का माप 360 है तब। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण कि जब एरिया निकालना है कि जब द्वित्रिज्यी के चाप का माप आपको 180 दिया है, 180 अंश जब आपको दिया गया रहेगा तो कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पर थीटा की जगह पे लिखेंगे 180 बटे 360 और उसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 बटे 360 करोगे, कट करोगे तो वहां पर आएगा 1/2। तो लिख लिया 1/2। तो मतलब हमारा द्वित्रिज्यी का क्षेत्रफल कितना आ रहा है कि वो आधा है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का वो आधा है। इसलिए हमारा सूत्र बना है 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर। आप इस डायग्राम में देखिए, आधा है पूरे वृत्त के, आधा है, तो इसीलिए सूत्र हमारा निकला है 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसी प्रकार अगला अगर आप देखोगे तो ये 90 दिया है। और इस डायग्राम में आपको समझ में आ जा रहा होगा कि अगर 4 हिस्से हैं तो इसमें द्वित्रिज्यी का क्षेत्रफल कितना है, एक ही दिया हुआ, एक हिस्सा आ रहा है, मतलब 1/4 आ रहा है, पूरे वृत्त का 1/4 आ रहा है। आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हो। जैसे कि वापस से आप यहाँ पे थीटा का मान कितना रखेंगे, 90। ठीक है, तो 90/360 अगर आप लिखेंगे और उसे काटेंगे तो आपको मिलेगा 1/4, मतलब 1/4 हिस्सा पाई आर स्क्वायर, मतलब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 हिस्सा जो है वो आपका आया द्वित्रिज्यी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसी प्रकार अगला डायग्राम देख के हम निकाल सकते हैं कि हमारा ये थीटा का मान कितना आने वाला है। ठीक है, जैसे कि अगर 60 दिया है आपको तो आप यहाँ पे क्या करोगे, थीटा की जगह पे 60 लिखोगे और बटे 360 करोगे। तो 60/360 किया और इसको जब हम काटेंगे तो हमें मिलेगा 1/6, मतलब 1/6 भाग पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का। तो हमारा सूत्र आ गया 1/6 पाई आर स्क्वायर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमें थीटा का मान दिया हुआ है तो हम वहां पर थीटा/360 लिखोगे और उसमें पाई आर स्क्वायर से गुना कर दोगे तो आपको द्वित्रिज्यी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। जब आपको थीटा का मान दिया रहेगा तो आपको इस सूत्र से द्वित्रिज्यी का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब हमारा द्वित्रिज्यी का क्षेत्रफल आया A बराबर थीटा/360 गुने पाई आर स्क्वायर। मतलब जो भी आपको कोण का माप दिया गया रहेगा आपको उसको थीटा की जगह पे लिखना है, 360 से भाग करना और गुने पाई आर स्क्वायर करोगे तो आपको द्वित्रिज्यी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसको आप दूसरी तरफ से भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ए है और इस साइड ये सब चीजें हैं। अगर आप पाई आर स्क्वायर का पक्षांतर करोगे वो दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ पर ये गुने में है, जब वो दूसरी तरफ जाएगा तो वो भाग में हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये मिला कि A/पाई आर स्क्वायर बराबर थीटा/360। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ए की जगह पे क्या है, द्वित्रिज्यी का क्षेत्रफल, ए क्या है, एरिया, किसका, द्वित्रिज्यी का। तो इसलिए द्वित्रिज्यी का क्षेत्रफल बटे पाई आर स्क्वायर वो होता है वृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो गया थीटा/360।
ठीक है, तो देखिए हमें ये आपका सूत्र है जो आपको अगला जो आप प्रश्न संग्रह सॉल्व करेंगे उसके लिए ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है कि द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल ए बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसी को आपको कभी कभी कोई चीज दिया गया रहता है प्रश्न में, तो उसके हिसाब से हम चीजें दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं हम पक्षांतर करते हैं और फिर हम अपना उत्तर लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपका अगला टॉपिक क्या है। वो है वृत्त चाप की लंबाई। वृत्त जो है उसका जो चाप होता है उसकी लंबाई कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए भी हम पहले सूत्र की संकल्पना करेंगे कि उसका सूत्र कैसे निकाला गया है। ठीक है, चलिए ये भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर आप देखोगे तो ये 4 वृत्त आपके सामने हैं, लेकिन इसमें थोड़े थोड़े भाग को कहीं गाढ़ा किया हुआ है, डार्क किया है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा किया है। तो ये क्या है? वृत्त चाप की लंबाई निकालने के लिए चाप, अभी बताया मैंने कि वो चाप कहाँ पे होता है। जैसे हम आप वृत्त खींचते हो तो उसका ये जो गोला बन रहा है इससे चाप, यहीं पे हमारा चाप बनता है। और वो चाप बनता कैसे है? त्रिज्या द्वारा बनता है। तो हमें वृत्त चाप की लंबाई के लिए आपको वृत्त की परिधि ध्यान में रखनी है। ठीक है, वृत्त की परिधि मतलब ये पूरा जो एरिया डार्क किया हुआ है ये हो गया है पूरा परिधि, पूरा गोल घूम के सरकमफेरेंस। और जो हम वृत्त देख रहे थे उसमें हम क्षेत्रफल की बात कर रहे थे, मतलब हमारा ये जो वृत्त है इसके अंदर के भाग की बात कर रहे थे। ठीक है, अब वृत्त चाप की लंबाई में हम क्या करेंगे, ये सिर्फ जो वृत्त है जो उस खींचा गया है गोल, हम सिर्फ उसकी बात करने वाले हैं, वो होता है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। अब हम एक एक करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि वृत्त चाप की लंबाई एल, सबसे पहले पहले डायग्राम का देखिए L1 है। वृत्त चाप का माप मतलब थीटा बराबर आपको दिया है 360 अंश। ठीक है, तो इसको भी हम थीटा बटे 360 लिखेंगे और आप इसे काटेंगे तो इसका उत्तर कितना आ गया? 1। मतलब वृत्त चाप की लंबाई कितनी आ गई हमारी? 1 गुने 2 पाई आर। जब आपको वृत्त चाप का माप 360 अंश दिया गया रहेगा तो आपके वृत्त चाप की लंबाई का सूत्र आएगा आपको 2 पाई आर, मतलब पूरी परिधि पूरे वृत्त की ही बात हो रही है। ठीक है, सूत्र ऐसे आया। उसी प्रकार L2 मतलब वृत्तचाप की लंबाई L2 दूसरे डायग्राम में ध्यान दीजिए कि जब दिया है हमारा थीटा का मान 180 अंश, तो हम फिर से यहाँ पर लिखेंगे 180 बटे 360। तो कितना आ गया? इसको काटेंगे तो आया हमारा 1/2। तो इससे हमें ये समझ में आया कि हम वृत्तचाप की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं कि वो 1/2 गुने 2 पाई आर, मतलब वो पूरी परिधि का आधा है। ये जो है पूरी परिधि मतलब पूरा वृत्त का ये परिधि। तो जब 180 रहेगा तो कितना होगा? आधा। देखिए ये भाग को डार्क किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा, जब हमें L3 वृत्तचाप का माप 90 अंश दिया होगा तो उसी प्रकार आप निकालिए 90 बटे 360। इसे हम काटेंगे तो आएगा 1/4। तो वृत्तचाप की लंबाई कितनी हो गई? 1/4 गुने 2 पाई आर, मतलब पूरी परिधि का 1/4 हिस्सा। ठीक है, तो इस प्रकार हम वृत्तचाप की लंबाई निकाल सकते हैं। चौथे डायग्राम में निकालिए। कैसे निकालेंगे? इसमें हमें दिया है 60 अंश। ठीक है, तो हम फिर से वही करेंगे, हम लिखेंगे 60 बटे 360। तो अगर हम उसे काटेंगे तो हमें मिलेगा 1/6, मतलब 1/6 भाग वृत्त की परिधि का। ठीक है, तो हमें सूत्र मिला 1/6 गुने 2 पाई आर। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आपको वृत्तचाप का माप थीटा या फिर कोई भी माप दिया हुआ है तो उसमें थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर करेंगे तो हमें वृत्तचाप की लंबाई मिल जाएगी। मतलब इससे हमारा सूत्र ये निकलता है कि वृत्त की परिधि में 360 से गुणा करने पर थीटा माप वाले वृत्तचाप की लंबाई प्राप्त होती है। अर्थात हमारा सूत्र ये बना है, वृत्तचाप की लंबाई L बराबर थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर।
अब इस सूत्र से वापस हम यहाँ पे पक्षांतर ही किया हुआ है। देखिए L यहीं पर है, ये 2 पाई r का पक्षांतर किया, ये दूसरी तरफ गया तो ये यहाँ पर भाग में आ गया। तो L बटे 2 पाई r बराबर थीटा बटे 360। अगर आपको इसको बोलना है शब्दों में तो हम कैसे बोलेंगे, L क्या है, वृत्तचाप की लंबाई, और 2 पाई r क्या है, परिधि। तो वृत्तचाप की लंबाई बटे परिधि बराबर थीटा बटे 360। तो ये सूत्र हमें प्राप्त होता है। आपको द्वैत्रिज्य का सूत्र और वृत्तचाप की लंबाई का सूत्र ध्यान में रखना है, और इससे आप पहला इसके आगे का प्रश्न संग्रह सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अभी हमने जो दोनों सीखा उन दोनों में क्या संबंध है हम वो देखेंगे कि वृत्तचाप की लंबाई और द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल में संबंध। ठीक है, तो अभी जो हमने दोनों सूत्र देखे हम पहले वो दोनों लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखा द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल मतलब A बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर, इसको हमने नंबर दिया 1। उसके बाद हम लिख लेंगे कि वृत्तचाप की लंबाई L बराबर उसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई r। अब हमने ये दोनों सूत्र लिख लिया है। तो ये जो दूसरा सूत्र है इसको हम थोड़ा इसमें पक्षांतर करते हैं। हमने थीटा बटे 360 यहीं पर रखा, ये 2 पाई r को हम दूसरी ओर लेकर गए हैं। तो यहाँ पे गुणे में था, जब वो दूसरी तरफ गया तो भाग में आ गया है। देखिए तो वो हो गया है L बटे 2 पाई r, और ये थीटा बटे 360 दूसरी ओर ही है, इसको हमने नंबर दिया 2। ठीक है, तो अब हम अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर भी थीटा बटे 360 है और यहाँ पर भी थीटा बटे 360 है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा बटे 360 का मान कितना है, L बटे 2 पाई r। तो हम ये जो L बटे 2 पाई r है इसको हम पहले सूत्र में रख देंगे यहाँ पर L बटे 2 पाई r। तो हमें क्या मिल जाएगा, A बराबर L बटे 2 पाई r गुणे पाई r स्क्वायर। तो आपको 1 और 2 से क्या प्राप्त हुआ है, ये A बराबर क्या होता है L बटे 2 पाई r गुने पाई r स्क्वायर। और आपको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि आपको ये कैसे प्राप्त हुआ, 1 और 2 को आपने कंपेयर किया है तो आपको ये पता चला। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कट रहा है वो देख लीजिए। यहाँ पे ऊपर पाई है नीचे भी पाई है तो ये दोनों कट हो जाएगा। फिर r नीचे भी है और ऊपर r स्क्वायर है, तो एक r और ये एक और r, ये दोनों कट हो जाएगा। तो क्या बचा, 1 बटे 2 LR बटे 2, ऊपर सिर्फ L और R बचा है और नीचे 2 बचा हुआ है। तो हमें मिल गया है A बराबर LR बटे 2। तो A क्या है, द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल, तो हमने एक ही जगह पे वो लिख दिया, द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर L क्या है, वृत्तचाप की लंबाई, वो लिखा, गुने R मतलब त्रिज्या बटे 2। तो इससे ये समझ में आया कि द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं कि वृत्तचाप की लंबाई जो है उसमें अगर आप त्रिज्या से गुना करेंगे और 2 से भाग दे देंगे उसमें, तो आपको द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल मिल जाएगा। उसी प्रकार आप उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप ये पहला सूत्र, पहला जो है उसमें और दूसरे इसमें आप ध्यान दीजिए, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, A बराबर थीटा बटे 360 गुने पाई r स्क्वायर था, तो ये पाई r स्क्वायर का पक्षांतर किया है तो ये हो गया A बटे पाई r स्क्वायर, और दूसरी तरफ क्या है, थीटा बटे 360, और हमें पता है थीटा बटे 360 बराबर क्या है, L बटे 2 पाई r। तो यहाँ पर हम वो भी लिख सकते हैं कि A बटे पाई r स्क्वायर बराबर होता है L बटे 2 पाई r बराबर थीटा बटे 360। अभी मैंने आपको समझाया कि द्वैत्रिज्य क्या होता है, द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तचाप की लंबाई और वृत्तचाप की लंबाई और द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल में संबंध। मतलब अगर आपको इसमें से प्रश्न में आपको द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका सूत्र तो होता है थीटा बटे 360 गुने पाई r स्क्वायर, परंतु अगर आपको प्रश्न में वृत्तचाप की लंबाई दी गई है और त्रिज्या भी आपके पास है तो आप इस सूत्र से भी द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए ये अब हम देख लेते हैं, आपको उदाहरण के थ्रू हम इसे देख लेते हैं कि कैसे हल करना है। आपके सामने प्रश्न है, देखिए 21 सेमी त्रिज्या वाले द्वैत्रिज्य के
केंद्रीय कोण का माप 150 अंश हो तो द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल तथा संगत वृत्तचाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कभी भी आप प्रश्न पढ़ते हैं तो पहले प्रश्न पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए और एक रफ डायग्राम बनाइए कि क्या क्या दिया हुआ है उसमें, तो फिर आप बहुत ही अच्छे से हल कर सकते हैं। तो देखिए 21 सेमी त्रिज्या, तो सबसे पहले एक वृत्त बनाया और उसमें त्रिज्या दिया गया है कि 21 सेमी है, तो मैंने उसमें नाम दिया है ओ। त्रिज्या है तो ओ ए 21 सेमी है। अगर ओ ए 21 सेमी है मतलब ओ बी भी 21 सेमी होगा। ठीक है, और दिया है कि केंद्रीय कोण का माप 150 है, तो केंद्रीय कोण यहाँ पर ऊपर ही बनेगा, मतलब यहाँ पर है 150 अंश हो। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है कि द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल, मतलब हमें इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है और संगत वृत्तचाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, और हमें ये जो वृत्तचाप है इसका भी मान निकालना है साथ में, तो मतलब इसमें हमें दोनों सूत्र का प्रयोग करेंगे हम और निकालेंगे। ठीक है, तो क्या क्या आपके पास है पहले वो लिख लेंगे। आर बराबर 21 सेमी, थीटा बराबर 150 अंश और पाई का मान 22/7। सूत्र लिखेंगे हम। द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल ए बराबर सूत्र है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास जो जो चीजें हैं हमें पता, हम उस सूत्र में उसको डाल देंगे, तो हमें उसके बाद गुना करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा। सबसे पहले हमारे पास थीटा, थीटा का मान है, हाँ कितना है 150 अंश, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 150। ठीक है, उसके बाद पाई है, तो पाई का मान भी है हमारे पास 22/7, वो लिखा, गुणे आर स्क्वायर, आर मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या का वर्ग 2 बार हमें लिखना है 21 गुणे 21। और हम इतना लिखने के बाद हम देखेंगे कि इसमें से हम क्या क्या कट कर सकते हैं। अगर कुछ कट होता है तो हम उसे कट करेंगे। 7 से ये कट होगा 3 बार में, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ से 0 0 काट के आप छोटा करके उसके बाद कट कर सकते हैं। 3 से कट कर सकते हैं, 3 से 5 बार में 15 आ जाएगा, 3 1 और यहाँ पर 2, तो आपको आ गया 5/12 गुणे 22 गुणे 21 गुणे 3। इसे आप और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, 2 से कट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा यहाँ पे, या फिर पहले ये 3 से ये कट कीजिए 4 बार में, और फिर 4 आया तो ये 22 भी काटेंगे 2 से, तो नीचे आ जाएगा हमें, ऊपर जितना बचा है उसका हम गुना कर लेंगे और नीचे बचा 2, क्योंकि ये और इससे ज्यादा नहीं कट हो रहा था। उसके बाद अगर हमें काटना है तो हमारा उत्तर दशमलव में आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसे काटेंगे तो आपको मिलेगा 577.5 वर्ग सेमी। कभी भी क्षेत्रफल है तो हमें उसमें वर्ग लगाना है, यहाँ पर माप सेमी में दिया है इसलिए ये लिखना जरूरी है। तो हमें उत्तर मिला है द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर 577.5 वर्ग सेमी। हमने पहला इसमें से निकाल लिया है क्षेत्रफल। अब हम दूसरा देखते हैं कि वृत्तचाप की लंबाई, तो इसका सूत्र क्या है, L बराबर थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। ये भी आसान है, आप थीटा का मान रखिए सूत्र में, पाई का मान रखिए सूत्र में और आर का मान रखिए सूत्र में। देखिए थीटा का मान है 150 बटे 360 हो गया, गुणे 2 है, पाई का मान है 22/7 गुणे आर का मान है 21, वो रखा। वापस से हम इसमें से देखेंगे क्या क्या कट होता है, वो आप काट दीजिए और जो बचेगा उसका हमें गुना करना है। ये 7 से ये 21 कटेगा 3 बार में, ये भी आपने देखा यहाँ पे काट के कितना आया था 5/12, तो वही सेम यहाँ पर भी है 5/12 आएगा, लेकिन ये ऊपर 2 है तो 2 से 12 कट जाएगा तो नीचे 6 बचा। फिर वापस वो जो कटेगा जो बचेगा उससे आप गुना कीजिए, भाग दीजिए, तो आपका सिर्फ कितना आ जाएगा उत्तर 55 सेमी। अर्थात हमें वृत्तचाप की लंबाई जो है वो कितनी मिली है 55 सेमी। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपका द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल क्या है, कितना आया है 577.5 वर्ग सेमी, और आपका वृत्तचाप की जो लंबाई है वो आपको मिली है 55 सेमी। इस प्रकार ये पहला उदाहरण हमने कर लिया। अब हम देखते हैं दूसरा उदाहरण।
सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है, उसे समझना है, एक रफ डायग्राम बनाना है, क्या क्या आपको माप दिया हुआ है। आप कभी भी डायग्राम बनाइए, उसमें सब माप डालिए, तो आपका सम सॉल्व करना आसान हो जाता है। आकृति में वृत्त का केंद्र P और त्रिज्या 6 सेमी है। रेख QR वृत्त की स्पर्श रेखा है। PR बराबर 12 सेमी हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो कलर बॉक्स कलर किया हुआ है उसका कितना आएगा, तो लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है वृत्त के। ठीक है, पहले देख लेते हैं, आपको यहाँ पर ये लिखना है क्या क्या दिया है। आप लिख सकते हैं त्रिज्या दिया है PQ बराबर 6 सेमी, PR बराबर 12 सेमी, और आपको ज्ञात क्या करना है। तो आपको इस डायग्राम से ही समझ में आ रहा होगा, एक वृत्त है, एक त्रिभुज है। तो अगर इस वृत्त में से इस त्रिभुज का इतना भाग आप निकाल देंगे तो आपको जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का इतना भाग निकाल देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए कि वृत्त के स्पर्श बिंदु से ये जो है ये स्पर्श हुआ है, इसको वृत्त के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि अगर ऐसा होता है मतलब ये जो त्रिज्या है ये यहाँ पर लंब होती है, मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, वृत्त के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। मतलब त्रिभुज PQR में कोण PQR कितना हो गया, 90 अंश। कोण PQR हो गया हमारा 90 अंश। तो जब ये त्रिभुज बन गया है, इसके दो भुजक का अगर हमें पता है मान तो हम तीसरे भुजक का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखिए क्या क्या दिया है, हमने लिख लिया PQ बराबर 6 सेमी, PR बराबर 12 सेमी। तो इसलिए ये जो PQ है वो PR का आधा हो जाएगा। देखिए कैसे, यदि समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई उसके कर्ण की लंबाई की आधी हो तो उस भुजा के सम्मुख कोण का माप 30 अंश होता है। ये जो PQ है ये आधा है, आधा है 6 है और ये पूरे का 12 है। तो अगर ये आधा है तो इसका मतलब कि P की जो सम्मुख भुजा है उसका माप कितना होगा, 30 अंश। ठीक है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे लिख लिया P की सम्मुख भुजा क्या है, P का सम्मुख ये PQ का सम्मुख कोण क्या है R, तो उसका मान कितना हो गया 30 अंश। और R इसकी सम्मुख भुजा जब ये 90 है ये 30 है, मतलब ये वाला 60 होगा। कैसे, क्योंकि त्रिभुज के मापों का योगफल होता है 180 अंश। तो अगर ये एक 90 है ये एक 30 है तो 180 में से आप 90 + 30 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 60 अंश। तो मतलब कोण P का मान कितना आ गया, 60 अंश। ठीक है, तो आप ये पहले पढ़ चुके हैं कि 30, 60, 90 का प्रमेय। ठीक है, 30, 60, 90 का प्रमेय क्या कहता है कि 60 अंश की सम्मुख भुजा जो है, अगर है 60 अंश, ये वाला P जो है वो 60 अंश है और यहाँ पर 30 अंश है। 60 अंश की जो सम्मुख भुजा है QR वो कर्णी में 3/2 होती है, कर्ण की, कर्ण मतलब PR। 60 अंश की जो सम्मुख भुजा है मतलब QR वो कर्णी में 3/2 होती है, कर्ण की मतलब PR की। इसलिए हमें यहाँ पर सूत्र मिला है QR बराबर कर्णी में 3/2 गुणे PR। ठीक है, तो PR का मान कितना है 12, तो यहाँ पे 12 रख दिया, मतलब हमें मिला, काट 2 से 12 कट किया तो 6 आ गया, 6 कर्णी में 3, मतलब ये जो QR है उसका आपको मान मिला 6 कर्णी में 3। मैं वापस बता देती हूँ ये आपको, ये स्पर्श रेखा है यहाँ पर, तो इसलिए जो त्रिज्या है ये यहाँ पर लंब हो गई है, तो यहाँ पर 90 अंश बन गया, ये 90 अंश बना। ये आपको 6 सेमी दिया है, ये आपको 12 सेमी दिया हुआ है। तो अगर ये आधा है मतलब ये वाला 30 अंश है। ठीक है, क्योंकि 30 अंश की जो सम्मुख
भुजा होती है वो आधी होती है कर्ण की। ये भी 30, 60, 90 के प्रमेय से हमें पता चलता है। लेकिन वहां पर अभी इसका हमें यहाँ पर नहीं प्रयोग करना था, हमें प्रयोग किसका करना था, 60 वाले का। इसलिए हमने किया कि क्यू आर बराबर करनी में 3/2 गुणे पी आर किया, तो आपको क्यू आर का मान मिल गया 6 करनी में 3। वापस से वो डायग्राम मैंने यहाँ पे माप के साथ लिख दिया है। तो अब जब आपको इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान पता है तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 गुणे आधार कितना है हमारा, क्यू आर। ठीक है, क्यू आर गुणे ऊंचाई कितनी है, पी क्यू, वो लिख लिया हमने, 1/2 गुणे क्यू आर गुणे पी क्यू। क्यू आर कितना है, उसका मान अभी अभी हमने ज्ञात किया, 6 करनी में 3 आया है। क्यू आर का मान कितना निकाला है हमने, 6 करनी में 3, वो लिखा, गुणे 6, पी क्यू का मान 6 दिया हुआ है, वो लिखा। आप यहाँ पर इसे कट करेंगे, 2 से 6 कट करेंगे, 3 बार में कट होगा, और जो बचेगा उसका गुना करेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पर 3 है, बाहर 6 है, तो 3 और 6 का गुना किया तो 18 आ गया, और करनी में 3। तो हमें ये त्रिभुज का मान तो मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम अगर इसका ये जो है द्वैत्रिज्य का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा, हम उसको उसमें से घटा देंगे, पूरे वृत्त के इसमें से। सबसे पहले यहाँ पे करनी में 3 को कैसे सॉल्व करना है, आपको प्रश्न में इसका दिया हुआ है कि आपको करनी में 3 जो है उसका मान 1.73 रखना है, आपको दिया गया रहेगा। अगर करनी का कोई भी ऐसे आता है उत्तर में तो आपको उसका मान प्रश्न में दिया गया होगा, तो आप उसका गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 31.14 वर्ग सेमी, क्योंकि एरिया निकाला है आपने। तो त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया कितना आया, 31.14 वर्ग सेमी। अब आप पहले द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक है, तो द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, a बराबर θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, यहाँ पर हमने निकाल लिया है, कितना, 60। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 60/360 गुणे पाई का मान 3.14 आपको प्रश्न में दिया गया है तो आप उससे लिख सकते हैं, गुणे आर स्क्वायर, तो आर का मान है 6, देखिए 6 स्क्वायर। तो आप इसे हल करेंगे, ये कट करेंगे, आप 1/6 आया, फिर यहाँ पे 3.14 गुणे 6 गुणे 6, तो ये 6 से ये भी कट हो जाएगा, फिर जितना बचेगा उसका आप गुना कर दीजिए, 3.14 गुणे 6, और जब गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 18.84 वर्ग सेमी। मतलब आपका द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल कितना आ गया, 18.84 वर्ग सेमी। ठीक है, तो अब जब हमने, आप देखोगे ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का मान ज्ञात कर लिया है, तो इस त्रिभुज में से अगर आप इस द्वैत्रिज्य को घटा दो तो आपको ये जो छायांकित भाग है उसका एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखा है मैंने, देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ का P डैश क्यू ए बी, P डैश क्यू ए बी, मतलब द्वैत्रिज्य P डैश क्यू ए बी का क्षेत्रफल घटा दो। पूरे एरिया का क्षेत्रफल हम, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला है, हमने देखिए यहाँ पर हमने पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है 31.14, तो हम पी क्यू आर की जगह पे पी क्यू आर का क्षेत्रफल हम यहाँ पर लिख देंगे 31.14 माइनस पी डैश क्यू ए बी, ये क्या है, द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल, वो हमने कितना निकाला है 18.14, तो हम वहां पर वो लिख देंगे 18.84। ठीक है, तो इसमें से 31.14 माइनस 18.84 करेंगे तो आपको जितना भाग ये छायांकित है उसका उत्तर मिल जाएगा। तो आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 12.30 वर्ग सेमी। ठीक है, तो हमने निकाल लिया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा कितना आया।
आप देखिए डायग्राम बनाने से ये प्रश्न सॉल्व करना आसान हो गया था कि इस त्रिभुज में से पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए उस और आप ये द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिभुज में से द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल लास्ट में आपको उत्तर लिख लेना है। अगला प्रश्न है आपका, दी गई आकृति में वर्ग ABCD की प्रत्येक भुजा की लंबाई 7 सेमी है। ये आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये एक वर्ग है। एक वर्ग है अगर तो उसकी सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है। अगर ये 7 सेमी है मतलब सभी 7 सेमी है, ठीक है। तथा DA त्रिज्या लेकर खींचा गया द्वैत्रिज्य DAXC है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए रिक्त चौखटे भरकर उदाहरण पूर्ण कीजिए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये थोड़ा सा सर्कल का वृत्त का भाग बनाया गया है, मतलब ये द्वैत्रिज्य हो गया है आपका, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आपका राउंडर रख के और ये इतना इतना आप अगर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचते हो तो ये एक बड़ा सा वृत्त बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे वृत्त की जरूरत नहीं है। आपको क्या बोला गया है कि आपको ये चौखटे जो दी गई है वो भरना है। कैसे भरना है, ये द्वैत्रिज्य दिया गया है और क्या क्या चीजें आपकी है उस हिसाब से क्या पूछा गया है आपको वो चीज भरना है। तो सबसे पहले ये वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी नाम भी दिया है आप वो नाम लिख के उसका स्क्वायर डाल सकते हैं। उसका सूत्र है भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान कितना है, 7। तो ये हो जाएगा आपके अगले बॉक्स में आ जाएगा कि 7 का वर्ग, ठीक है। 7 का वर्ग कितना होता है, 49। तो उत्तर आ गया हमारा 49 वर्ग सेमी, क्योंकि हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो इसलिए उत्तर आया हमारा 49 वर्ग सेमी। उसके बाद अगला है कि द्वैत्रिज्य DAXC का क्षेत्रफल, मतलब इस द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल। तो द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल क्या होता है, द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। इसमें से थीटा का मान अगर आप देखोगे तो ये 90 अंश है। क्यों, क्योंकि ये एक वर्ग है, वर्ग के सभी कोणों का माप समान होता है और वो 90 अंश होता है और वर्ग की सभी भुजाएं भी समान होती है। तो थीटा का मान हमारे पास है 90। तो हम इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, 90 और आगे आर स्क्वायर। आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी गई है, यहाँ पे आप देखोगे तो प्रश्न में बोला गया है कि इसको ही त्रिज्या मान के वृत्त बनाया गया था, ठीक है। तो हमारी त्रिज्या है 7 सेमी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 का वर्ग। यहाँ पे हमने लिख लिया 7 का वर्ग। तो इसे आगे क्या करना है, सॉल्व करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा 38.5 वर्ग सेमी। कैसे आया, आप इसको 49 7 इंटू 7 कीजिए, इसको कट कीजिए और कट करने के बाद जो बचेगा आप उसमें गुना करेंगे तो बाद में आपको मिलेगा 38.5 वर्ग सेमी। तो ये हो गया द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल, ठीक है। आपने ये प्रश्न में ध्यान दिया, आपको इस प्रश्न में भी क्या करना है, ये जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर आपने इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया है और इस द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल निकाल लिया है तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना तो आसान हो गया। कैसे, क्योंकि हम इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें ये जो छायांकित भाग है वो हमें आसानी से मिल जाएगा। तो आगे देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त नहीं, सॉरी, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल में से आप इस द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो आपको छायांकित भाग का मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल, ठीक है। इस वर्ग के क्षेत्रफल में से आप इस द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा।
वर्ग का क्षेत्रफल हमारा कितना आया है, देखिए हमने यहाँ पर निकाला है वर्ग का क्षेत्रफल, वो है 49 वर्ग सेमी। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 49 वर्ग सेमी। और द्वित्रिज्य डी डैश ए एक्स सी, इसका भी क्षेत्रफल निकाला है, तो इसका हमारा उत्तर आया है 38.5 वर्ग सेमी। तो वो वहाँ पर लिख लेंगे आप। तो देखिए लिखा, वर्ग का क्षेत्र 49 और द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल 38.5। तो अब हम इसे घटाएंगे, तो आपको उत्तर मिलेगा 10.5 वर्ग सेमी। मतलब ये जो छायांकित भाग है उसका उत्तर कितना आया है आपका 10.5 वर्ग सेमी। ये कैसे निकाला, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल है ये आपने घटा दिया, तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अभी आज के लेक्चर में आपने देखा कि द्वित्रिज्य क्या होता है, द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वृत्तचाप की लंबाई क्या होती है, उसका सूत्र क्या है, और उसमें द्वित्रिज्य के क्षेत्रफल और वृत्तचाप की लंबाई में संबंध क्या है, उसका सूत्र आज आपने देखा। ठीक है, तो आपके गृह कार्य के लिए प्रश्न है, आप अब सबसे पहले प्रश्न पढ़िए और आपको हो सके तो आप डायग्राम बनाइए, एक रफ डायग्राम बनाइए और उससे समझने की कोशिश करिए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी तथा वृत्तचाप का माप 54 अंश हो तो उस चाप द्वारा सीमित द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है, किसी वृत्त के चाप का माप 80 अंश हो और त्रिज्या 18 सेमी है तो उसके वृत्तचाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम दो सूत्र देखा है, दोनों पर आधारित एक एक प्रश्न है जो आपको हल करने हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ शिवांगी, पूछो बेटा। हेलो टीचर। हाँ बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टीचर, जो आपने थर्ड सम सिखाया उदाहरण वाला, उसमें हाँ पाई आर स्क्वायर लिखा है, पर हम लोग ने उसमें तो पाई का तो मान रखा ही नहीं, यहाँ पे बस रखा है आर बेटा, ये आर रखा ना, ये देखिए पाई है ना, देखिए यहाँ पे हाँ लिखा है ना 22/7, तो ही तो आगे के स्टेप में ये 7 से यहाँ पे जो 2 7 बनेगा, 7 गुने 7 वो कट हो जाएगा। ठीक है, हाँ और उसके बाद आप इसको हल करेंगे तो आपको यही उत्तर प्राप्त होगा। ओके टीचर। ठीक है, और किसी बच्चों को अगर सवाल पूछना है तो आप लोग अपना हाथ ऊपर कीजिए, हैंड रेज कीजिए। हाँ बच्चों, अगर इस टॉपिक से संबंधित आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अपना हाथ ऊपर कीजिए। मैडम आपके क्वेश्चन का आंसर देगी। जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। हाँ सचिन, पूछो बेटा। मॉर्निंग टीचर। हाँ गुड मॉर्निंग। टीचर सेकंड में मतलब सूत्र का तुलना किए ना, दोनों कंपेयर किए, वो वाला थोड़ा लास्ट में नहीं समझ में आया। ये वाले उदाहरण वाले में या सूत्र वाले में? सूत्र में, ठीक है। तो आवाज ब्रेक हो रहा है। हेलो, आपकी आवाज कट 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 के आ रही है बेटा, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। जो ना सर समझ में नहीं आ रहा है, बट मुझे लग रहा है शायद वो ये पूछ रहा है, मैं समझा देती हूँ। हाँ ओके मैडम। हाँ, ये देखिए कि हमने अभी सूत्र से निकाला था कि वृत्तचाप की लंबाई क्या होती है और द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो हम उसमें संबंध क्या है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल का सूत्र ये निकाला था, तो इसे हमने 1 नंबर दिया, समीकरण 1। और वृत्तचाप की लंबाई का सूत्र ये है तो वो लिख लिया। ठीक है, तो ये जो लिखा है L बराबर थीटा बटे 360 गुने 2πr, तो अब यहाँ पर पक्षांतर किया मैंने, ये जो 2πr इसको हम दूसरी तरफ लेकर गए। ये यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें गुना किया हुआ है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा।
तो इसलिए यहाँ पर आ गया है L/2πr और यहाँ पर θ/360 ही रहा। उसी को ये लिखा गया है कि मतलब ये हो गया कि θ/360 बराबर L/2πr। इसको हमने नंबर दे दिया 2, समीकरण 2। अगर आप ध्यान देंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों में θ/360 है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो हम θ/360 की जगह पर L/2πr लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आगे के लाइन में लिख दिया है कि A बराबर θ/360 की जगह पे क्या लिख लिया, L/2πr गुने πr²। ठीक है, तो ये लिखा। और यहाँ पे अगर कुछ कट होता है तो वो मैंने काट दिया है। जैसे नीचे पाई है, ऊपर भी पाई है, तो ये कट हो गया। नीचे आर है, ऊपर r² है, तो एक r कट हो गया। तो हमें मिला है A बराबर LR/2। ठीक है, तो ये सूत्र हमें प्राप्त हुआ। द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर वृत्तचाप की लंबाई गुणे त्रिज्या बटे 2। कुछ और डाउट है? अगर हाँ, आपको ये उमा तो यादव, उमा यादव बेटा आपको कुछ पूछना है? उमा यादव, और किसी बच्चों को कुछ सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस प्रोजेक्ट, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन मैम। थैंक यू सर। ओके ओके।